अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। आज की ये वीडियो हमारी शॉर्ट वीडियो होगी और आज हम गाइडलाइन पे बात करेंगे। स्पेशली जो आज हमारी डिस्कशन में रहेगा वो है आईसीएच की गाइडलाइन Q8। तो ये आईसीएच की गाइडलाइन जो Q8 है ये क्या कहती है, हम इस बारे में बात करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये गाइडलाइन क्यों फोर्स करती है। वैसे तो आईसीएच ने आपको बेताशा गाइडलाइंस दिए, फार्मास्यूटिकल के हवाले से हर एरिया के लिहाज से आपको गाइडलाइंस दिए, जिसमें स्पेशली स्टेबिलिटी का सेक्शन जो है उस पर आईसीएच की गाइडलाइन को प्रायोरिटी पे फॉलो किया जाता है। लेकिन हम जो है ये गाइडलाइन Q8 है ये आपको क्या बताती है, तो इस पर हम आप थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिकली जो Q8 है ये आपको जो इंडस्ट्री के अंदर एक जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर होते हैं जिसको सीसीपीज भी हम कहते हैं, उसके बारे में आपको बताती है कि ये जो सीसीपीज क्या होते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है आपके सिस्टम पे। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। असल में जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं ये बेसिकली ये गाइडलाइन कहती है, ये वो वेरिएबल एक्टिविटीज़ हैं जो आप किसी भी इंडस्ट्रीज में सेट प्रोसेस में आप करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस पे इम्पैक्ट आता है वो भी गाइडलाइन बताती है। और ये गाइडलाइन कहती है कि आप इन सीसीपीज को न परफॉर्म करें, इस पर वेरिएशन न लाएं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर हो गया, किसी एरिया का ह्यूमिडिटी हो गया, किसी एरिया का प्रोसेस का टाइम हो गया, किसी एक्टिविटी का टाइम हो गया, किसी एनालिसिस का टाइम हो गया। उन किसी भी एरिया में किसी चीज़, ये सारे क्रिटिकल पैरामीटर हैं, इनमें अगर आप चेंज करते हैं तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका CQA पे पड़ता है। यानी जो आपके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो आईसीएच की जो Q8 गाइडलाइन है ये आपको यही कहती है कि आप इन वेरिएबल में चेंज न लाएं। फॉर एग्जांपल चेंज का इम्पैक्ट क्या है, हम थोड़ी सी एग्जांपल से बात कर लें। वेरी सिंपल वे में हम थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस को हम डिस्कस करेंगे ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए कि सीसीपीज होता क्या है, आईसीएच की गाइडलाइन Q8 कहती क्या है, यानी क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लें, तो डिसोल्यूशन अपरेटस होता है और वहाँ पे डीटी अपरेटस भी होता है। और उनका एक टेम्परेचर फिक्स है, 37 डिग्री पे आप काम कर रहे होते हैं, या फिर जो आपका एक टाइम पीरियड होता है डीटी का। तो जो टेम्परेचर में अगर आप वेरिएशन करके काम करते हैं, फॉर एग्जांपल डीटी लगानी थी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आपने लगा दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका CQA पे आएगा। यानी क्वालिटी के जो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और आपकी क्वालिटी इफेक्ट होगी, यानी ओडीटी सही मानों में परफॉर्म ही नहीं होगी। तो ये गाइडलाइन आपको यही कहती है कि इन सीसीपीज के पैरामीटर में आप चेंज न करें। इसी तरह आप किसी मोबाइल फेस की बात कर लें जो HPLC पे आप रन करते हैं, उसकी पीएच है, या कोई आप सिरप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस सिरप की पीएच है, उस पीएच को आपने रेंज से आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल जो पीएच रिक्वायर्ड थी वो आपने नहीं की, सेट पैरामीटर को छेद की। ये बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है किसी भी सिरप की पीएच का और मोबाइल फेस की पीएच का, ये बड़ा क्रिटिकल, इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इनमें अगर आप कोई वेरिएबल चेंज करते हैं तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आपके CQA पे पड़ता है, यानी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट से उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये गाइडलाइन Q8 आपको कहती है कि आप इन चीज़ में चेंज न करें, इनको कंट्रोल करें हमेशा। इसके अलावा और फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन की तरफ हम चले जाएं, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है और उस प्रोसेस का एक टाइम पीरियड है पर्टिकुलर। याद रखिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो टाइम है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टाइम के लैप्स में या इन टाइम के शॉर्टेज में आप थोड़ी सी भी चेंज करते हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे बड़ा इंपैक्ट आता है। तो इसको ये गाइडलाइन यही कहती है कि इस टाइम को आपने हमेशा कंट्रोल करना है, इस टाइम में आप चेंज नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया की ग्रेजुलेशन का टाइम 30 मिनट्स है या 1 आवर है या 2 आवर्स है, अगर आपने उसमें चेंज किया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका CQA पे आएगा, यानी क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे आएगा। इसी तरह हम सॉफ्ट जेल की इंडस्ट्री में हम आए नहीं है, उस पर हम डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। जो सॉफ्ट जेल होता है उसका एक ड्राइंग का टाइम होता है, पिनिंग के बाद एनकैप्सुलेशन के बाद उसका ड्राइंग का टाइम होता है 22 आवर्स का होता है या 24 आवर्स का होता है। तो ये डिपेंड करता है आइटम टू आइटम। तो उसमें अगर आप चेंज करते हैं टाइम पीरियड से पहले तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आपके CQA पे आएगा, यानी ये क्रिटिकल पैरामीटर है, उसका ड्राइंग का उसका क्रिटिकल पैरामीटर है। तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट से आएगा। और जो ग्रेन्यूल्स के केस में आपने अगर टाइम शॉर्ट कर दिया तो डेफिनेटली उसका मॉइस्चर ज़्यादा होगा और सही मानों में ड्राई नहीं होगा। ये सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। इसी तरह थोड़ा और आगे चले जाए प्रोडक्शन में हम देखें, जैसे आप किसी एरिया के अंदर चले जाते हैं, जो जो क्लासिफाइड एरिया होते हैं वहाँ पे कंट्रोल ह्यूमिडिटी होती है और कंट्रोल टेम्परेचर होता है। उस
टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं किया, वो आउट हो गई। लेकिन आप अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किए हुए हैं और प्रोसेस को नहीं रोक रहे हैं या डेविएशन कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका, ये बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है। इस वेरिएशन का जो आपने किया, जो आपने सीसीपी क्रिटिकल पैरामीटर था ये, जिसको आपने वेरिएट कर दिया, यानी आपने सेट नहीं किया और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर दी, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आपका क्वालिटी एट्रीब्यूट से आता है। तो ये गाइडलाइन Q8 ICH की जो है, ये आपको यही कहती है कि इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ को आपने नहीं करना, आपने कंट्रोल करना है अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, अपनी गाइडलाइन के साथ। तो ये इसमें और बहुत सारे पैरामीटर्स है, पीएच हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, किसी सॉल्यूशन की पीएच हो गई, टाइम पीरियड आ गया, और ग्रेजुलेशन का टाइम आ गया, वर्ड्स और इस तरह जितने पैरामीटर्स हैं ये सारे सीसीपी के पैरामीटर्स कहलाते हैं, यानी क्रिटिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ये गाइडलाइन आपको यही कहती है कि इनमें आप, ये वो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चेंज नहीं करना अगर ये प्रोसेस पैरामीटर से, क्योंकि ये सेट पैटर्न पे होते हैं, तो इनका इफेक्ट डायरेक्ट आपका सीक्यू पे आता है। ये गाइडलाइन आपको यही बताती है और ये मना करती है कि आप इन चीज़ों में चेंज न करें अगर सेट पैटर्न चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था छोटी सी एक वीडियो सीसीपी पे, यानी क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसके हवाले से कौन सी गाइडलाइन थी। वो आईसीएच की गाइडलाइन Q8 आपको बताती है और इनका क्या इम्पैक्ट है। डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे आता है। तो इसको कंट्रोल करना क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसमें चेंज आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये आज छोटी सी वीडियो थी हमारी जस्ट सीसीपी पे, यानी क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। होप सो कि आपको क्लियर होगा बिल्कुल वेरी सिंपल एग्जांपल के साथ। तो ये वीडियो हम यहाँ एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आते हैं फिर किसी और नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, किसी और डॉक्यूमेंट के साथ फार्मा के। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।